हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही डिलिशियस प्रॉन्स कोकोनट करी। अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो ये प्रॉन्स का परफेक्ट वर्जन है। अगर आप प्रॉन्स पसंद करते हैं तो इस तरीके से बना के देखिए। अगर आपने ऐसे नहीं खाए हैं तो आपने प्रॉन्स ही नहीं खाए हैं। ट्राई कीजिए ये रेसिपी। ये करी बहुत ही लाजवाब बनती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिए हैं आधा किलो प्रॉन्स जो क्लीन्ड है और डिवेन्ड है। और सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है आधा चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ में डाल रही हूँ ये आधा चम्मच गरम मसाला और इसको मिक्स कर देंगे ताकि मसाला अच्छे से कोट हो जाए प्रॉन्स पर। इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए साइड पर। और तब तक एक पैन में हम गरम कर लेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल, जिसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा। हल्का सा जीरा जब क्रैकल होने लगे तो आप इसके अंदर डाल दें 1.5 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा प्याज का कच्चापन चला जाए बस इतना ही इसको पकाएंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी भून लेंगे। जब अदरक लहसुन को 1-2 मिनट तक आप भून लें इस तरीके से, तब आप इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट करना है, अब हमको पकाना है कम्प्लीटली। तो इसमें डाल देते हैं नमक ताकि थोड़ी फास्ट हो जाए ये प्रोसेस। साथ में डाल देते हैं ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर देते हैं। हल्का सा डाल देंगे इसमें पानी और अब ढक्कन ढक के इसको करीब 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे हम धीमी आंच करके। तो इस तरीके से जब हमारे टमाटर बिल्कुल मशी हो जाएं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हमारे जब टमाटर हो जाएं, तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल कर ठंडा कर लें। इस टाइम पर आप तेज पत्ता, दालचीनी इसमें से निकाल कर डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसको हम ब्लेंड कर कर एक प्योरे बनाएंगे। तब तक जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम प्रॉन्स अपने फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून तेल को गर्म करें और उसमें सारे प्रॉन्स आप इस तरीके से डाल दें। और प्रॉन्स काफ़ी अमाउंट में पानी छोड़ते हैं, इसलिए प्रॉन्स को हम पहले ही पका रहे हैं ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा सूख जाए। हाई फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और जो हमारी प्याज और टमाटर ठंडे हुए हैं उसको इस तरीके से प्योरे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक सेपरेट कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करें, जिसमें डालें कुछ करी पत्ता, साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी। बिल्कुल धीमी आंच करके आपको ये मसाले इसमें डालने हैं। और जब आप ये मसाले डालें तभी उस टाइम डाल दें जो प्योरे आपने बनाकर तैयार करी है। मिक्स करते जाएं इसको और एक अच्छा सा ऑरेंज रेड कलर आपको दिखाई देगा अपनी ग्रेवी का। तब इसमें डाल देंगे हम हल्का सा पानी भी। अब इस ग्रेवी को हमें पकाना है, लेकिन साथ में हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और अब हम इसको जो मसाले हैं हमारे साथ में जो करी हमने प्योरे पकाई है उसको अच्छे से पकाने के लिए धीमी आंच पर इसको ढक्कन ढक के पकाएंगे करीब 6-7 मिनट के लिए, जब तक इस तरीके से तेल आपको अलग ना नज़र आने लग जाए। मसाले जो है हमारे भूनकर तैयार हैं, परफेक्ट सी थिक ग्रेवी हमारे पास ये तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो प्रॉन्स हमने फ्राई करे हैं। जैसे ही उसका पानी सूख जाए आप उसको डाल दें। तो इस तरीके से प्रॉन्स जो है हमारे ब्लैंड नहीं लगते हैं। और अगर हम बिना प्रॉन्स को अलग से फ्राई करें इसमें डाल देंगे तो एकदम पानी हो जाएगा हमारी ग्रेवी में, जो कि टेस्ट इसका, फिर आप उसको पकाएंगे कंटिन्यूसली तो उसमें प्रॉन्स जो है हमारे ओवर कुक हो जाएंगे। तो बस प्रॉन्स डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कोकोनट मिल्क। यहाँ पर हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इसमें डाल दें आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा केयरफुल होकर इसमें आपको नमक ऐड करना है, क्योंकि मैरिनेशन के टाइम पे ऑलरेडी आपने नमक का इस्तेमाल किया होगा। तो बस 1-आध मिनट के लिए आप इसको जब पका लें तो फिर गैस का फ्लेम धीमे करके इसमें डाल दें आधा कप कोकोनट मिल्क और धीमी आंच पे ही इसको मिक्स कर दें। ये ध्यान रखें कि कोकोनट मिल्क जब आप डालें तो कोकोनट मिल्क ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पर हो।
और जब आप उसको ऐड करें तब फ्लेम बिल्कुल लो हो या बंद हो। कोकोनट मिल्क को डालने के बाद मिक्स करने के बाद आप फ्लेम को अगर धीमा करें हैं तो थोड़ा सा तेज़ कर लें मीडियम पे, और अगर आपने बंद करा है फ्लेम तो आप ऑन करके मीडियम कर दें। ढक्कन ढक के इसको 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लें। और ये हमारी परफेक्ट कोकोनट फ्लेवर्ड प्रॉन करी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही लाजवाब खुशबू तो इस टाइम आ ही रही है और करी भी बहुत ही बढ़िया लग रही है। स्पेशली आप इसको राइस के साथ खाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। कुछ इस तरीके की बनती है, या फिर इसको आप लच्छा पराठा, मालाबारी पराठा के साथ खाएंगे तो आप इसका टेस्ट भूले नहीं भुला पाएंगे। 1 चम्मच इसमें डाल दिया है गरम मसाला और 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। साथ में 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें इसमें डाल दें, कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और इसको मिक्स कर दें। एक 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पर इसको पका लें और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। ये डिलीशियस प्रॉन करी अब करते हैं हम सर्व। तो बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब है इसका। इसको पराठे के साथ खाएं, स्पेशली मालाबारी पराठे के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है ये। साथ में आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ये डिलिशियस कोकोनट प्रॉन करी का। ट्राई करें और ज़रूर से बताएं मुझे कि किस तरीके की लगी आपको ये रेसिपी। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे दें ढेर सारे लाइक्स, और साथ में अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।